मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में एक्सरसाइज 4.1 किताब है केसी सिन्हा और चैप्टर के नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम इस 4.1 चैप्टर से 1 से लेके 8 तक पहले ही हम सवाल के जवाब आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर समझा चुके हैं। अब हम 9 से ऊपर के जो भी सवाल है उसका जवाब हम आप लोगों को समझाएंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो तो आप कम से कम इस चैनल पर अगर पहले से हैं तो लाइक कर देंगे और नए होंगे तो कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं हर्षो उल्लास के साथ आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर आप लोग को हिसाब बना के समझाते रहो। अब देखेंगे सवाल है 9 के सिद्ध करें कि देखते रहेंगे एक में कि 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 सिद्ध करके लाना है पाई। ठीक है ना। हम सबसे पहले LHS ले लेंगे। तो LHS में देखेंगे यहाँ पर 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 4 हो गया साइन इनवर्स 1/√10 प्लस अब देखते हैं ना कॉस इनवर्स 2/√5 है ना, तो कॉस को हमको साइन के रूप में लाना है। तो साइन के रूप में लाने के लिए प्रक्रिया है कि साइन इनवर्स √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं ना। तो कॉस के निकट कितना है कॉस स्क्वायर एक्स के 2/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे 4 हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1/√10 हो जाएगा। अब देखते हैं साइन इनवर्स 2/5 है ना, 2/5 रूट, तो ये √5 गुने 5 बनता है, तो ये 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 बन जाएगा, यहाँ पर 5 बन जाएगा। फिर ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आगे और समझेंगे आप लोग। साइन इनवर्स 1/10 प्लस आप देखते हैं कि साइन इनवर्स ये देखेंगे 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 बनता है, आई 5 है ना, 5 का वर्गमूल √5 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो देखते रहेंगे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स x, तो x के जगह पर कितना है तो √10 है इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के निकट है 1/√5, इस पर वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, प्लस y बनता है तो y के निकट है 1/√5। ठीक है ना। अब फिर यहाँ बनेगा, फिर देखेंगे हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, तो x का निकट है 1/√10 का ये होल स्क्वायर, ये वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, जो आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखते रहेंगे ये 4 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि साइन इनवर्स, ठीक है, 1/√10 गुने यह ना 1/√5 है ना, √5 गुने 5 बनेगा, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से देखें 1/√5 गुने है ना यहाँ पर 10, अब देखते रहेंगे 10 है यहाँ पर, तो √10 गुने 10 बनेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1 हो जाएगा 10। ठीक है। अब फिर देखते हैं यहाँ पर हम बना देते हैं, देखते रहेंगे कि 4 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स, अब देखेंगे 1/√10 हो जाएगा गुने, यहाँ देखेंगे समझेंगे, आप देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा ना, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √5 हो जाएगा। फिर देखेंगे प्लस हो जाएगा, देखते रहेंगे यहाँ पर 1/√5 गुने, फिर देखेंगे यहाँ पर
10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। आज देखते हैं कि 10 का वर्गमूल √10 ही रह जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ से 4 हो जाएगा यहाँ से। अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स। ठीक है ना। इसको हम भिन्न के जोड़ निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से हम भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो √10 √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो 50 निकल जाएगा, यानी गुना करेंगे तो √50 हो जाएगा। तो √10 में √5 से गुना करेंगे तो 50 हो गया, 50 से भाग करेंगे तो 50 50 कैंसिल, बच जाएगा ऊपर। दूसरे इसी प्रकार से ये 3 बच जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, यहाँ बना देते हैं, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब गुने हो जाएगा साइन इनवर्स, 2 में 3 जोड़ेंगे तो ये 5 बनेगा। अब 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 √2 निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना, यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे साइन इनवर्स 1/√2। अब देखते रहेंगे 4 गुने ए साइन के रूप में 1/2 कितने डिग्री के मान होते हैं, तो 45 डिग्री का मान होता है। तो π/4 हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये पाई बच गया। ये है RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आपके सामने आ गया। अगर यह सवाल के जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे और समझेंगे 9 के 2 नंबर सवाल है कि cos इंटू सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x सिद्ध करके लाना है 0। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो देखते हैं कि LHS में है cos इंटू सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। अब देखते रहेंगे फॉर्मूला है यहाँ पर, यहाँ देखते रहेंगे कि cos इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो π/2 के मतलब 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 के मान कितना होता है, तो 0 होता है। यही आपका RHS होगा। अब देखते हैं कि जो फॉर्मूला बनता है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर ये π/2 बनता है। यही फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो गया है। ये आपका ये सिद्ध होके आ गया। अगर सिद्ध होके आ गया तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे और समझेंगे 9 के 3 नंबर सवाल है कि 9 के 3 नंबर सवाल है कि 1/2 cos इनवर्स x सिद्ध करना है साइन इनवर्स √1 - x/2 प्लस कॉस इनवर्स √1 प्लस x/2 बराबर tan इनवर्स √1 - a² x प्लस। देखते रहेंगे, सबसे पहले हम LHS लेंगे 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया है। ठीक ना, इसको हम मान लिया। ऐसा करते हैं, अब मानते हैं इसको, माना कि 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि cos इनवर्स तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x/cos बराबर 2 थीटा। यहाँ भी हम तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा cos 2 थीटा। अब देखते रहेंगे, यहाँ से cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है 1 - 2 साइन A² थीटा। यह प्लस है ना, प्लस बराबर के पहले लाएंगे तो यह माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा -2 साइन A² थीटा। यहाँ गुना के चिन्ह है, गुना के चिन्ह बराबर के पहले लाएंगे या बाद में ले जाएंगे तो ये भाग का चिन्ह बनता है। तो माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे कि साइन A² थीटा बराबर 1 - x, यहाँ बाटा है ना, यहाँ पर बाटा 2 है, इवल 2 है तो यहाँ पर बाटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटा 2 पर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 2 रूट। यही सिद्ध करना था जो सिद्ध होके आ गया। आर एच एस बीच में तो इसको हम एम एच एस लिख देते हैं, एम एच एस लिख दे। फिर हम आपको 1/2 कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा 2 समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। फिर देखेंगे एल एच एस हम लेंगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। हमको लाना है कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा 2। तो देखते रहेंगे इसको। फिर यहाँ हम मानेंगे, माना कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ठीक है। अब देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ भाग का चिन्ह है ना, तिरछा यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 थीटा। फिर देखेंगे यहाँ पर एक्स बटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस बराबर हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। इसलिए एक्स बराबर तिरछा गुना करेंगे तो कॉस 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। देखेंगे एक्स बराबर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब देखते हैं -1 है ना, इसको हम बराबर के पहले लाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर गुना के चिन्ह है, तो गुना के चिन्ह बराबर के पहले या बराबर के बाद ले जाते थे भाग में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ बना देते हैं। अब देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो जब स्क्वायर तोड़ते हैं तो बराबर के बाद या पहले वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, यानी रूट का चिन्ह हो जाता है। इसलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस 1 बटा 2। ये भी आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। फिर हम आपको टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स 1 प्लस एक्स समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अब देखेंगे टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स अब हमें सिद्ध करके लाना है। अब देखते रहेंगे, फिर यहाँ मानेंगे कि माना कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, चाहेंगे तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बना के समझा देंगे कैसे से। देखते रहेंगे यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है नहीं साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान हम लोग निकाल के लाए हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा रूट 2। आप देख सकते हैं कॉस इनवर्स का मान यहाँ पर आ गया है कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस 1 बटा रूट 2, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे, ठीक है। अब इसको हम हटा देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 1 माइनस एक्स बटा रूट 2 गुने, देखते रहेंगे यह भाग का चिन्ह नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो एक्स प्लस 1 रूट 2, ये भी रूट 2 हो जाएगा, इस भी रूट 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम अंश के पर में हर गुने करनी करेंगे 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स गुने। अब अंश का हम पर में हर गुने कर देंगे, माइनस है ना, तब अंश एवं हर में प्लस से गुना करें, गुना और भाग करेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे दोनों में गुना करेंगे तो a प्लस बी या इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा तो 1 प्लस एक्स बन जाएगा। अब यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ है टेन थीटा,
तो देखते हैं यहाँ पर टेन थीटा बराबर 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा हटा देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर बटा होगा 1 प्लस एक्स। ये आपका RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे। सवाल है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। हमको देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई को हमको टेन इनवर्स के रूप में लाना है। अब देखते रहेंगे, यहाँ से हम मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसलिए हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इस सवाल का जवाब एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब देखते रहेंगे एक्स है या कर्ण आ जाएगा इसका वाई। अब हमें आधार ज्ञात करना है, नीचे आधार, तो देखते रहेंगे आधार का फॉर्मूला बनता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते हैं कर्ण के सामने एक है, लंब के सामने वाई है, ठीक है ना। अगर बराबर के पहले किसी भी अंक पर स्क्वायर होता है तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह बनता है। अब हमें टेन के रूप में लाना है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, इसमें से लंब और आधार खोजेंगे। लंब है इसका एक्स, आधार इसका आ गया 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बटा 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ से बना देते हैं, फिर देखेंगे मानेंगे यहाँ पर कॉस इनवर्स वाई बराबर थीटा, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे यहाँ पर कॉस थीटा बरा वाई, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका भी एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देते, तो हो जाएगा ए बी और ए सी हो जाएगा। तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। तो आधार कर्ण आ गया तो बच रहा है लंब, ठीक ना। तो लंब का फॉर्मूला बनता है कि लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते हैं कर्ण कितना है, यहाँ पर एक है, ठीक है ना। ये कर्ण है, आधार इसका हुआ, अब लंब निकालना है, ठीक है ना। लंब देखते रहेंगे, कर्ण कितना है एक है, आधार कितना है तो वाई है, बराबर के पहले स्क्वायर है, स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे हमें टेन का मान निकालना है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, आधार देखेंगे आधार कितना है तो वाई है, इसलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा बटा वाई बन गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे कि टेन इनवर्स एक्स बटा 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, फिर देखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे फार्मूला बन गया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला में बनता है टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स के निकट है 1 माइनस रूट अंडर सॉरी एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई के निकट है 1 माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर बटा वाई हो जाएगा। यहाँ प्लस आ गया कितना बटा, तो 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स के निकट है एक्स बटा
एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने वाई के निकट है 1 माइनस वाई इसका रूट हो जाएगा, यहाँ पर वाई बन गया। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे। tan इनवर्स ऊपर भिन्न का ये जोड़ है और नीचे भिन्न का घटाव है, तो इसको जोड़ेंगे ऊपर वाला को, देखते रहेंगे। वाई और रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर इसका एलसीएम निकल गया, तो रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर से भाग करेंगे तो दोनों कट जाएगा, बच जाएगा एक्स और वाई, तो यहाँ लिख देंगे एक्स और वाई प्लस हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से वाई से वाई कैंसिल, बच गया रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर, तो गुना करेंगे ऊपर वाला में, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू देखते रहेंगे, इंटू हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे, इसका भी इनके जोड़ निकाल देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर वाई रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, गुने यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा कितना यहाँ पर, तो बटा हो जाएगा यहाँ पर वाई रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर। अब देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, यह भाग का चिन्ह, तो भाग के चिन्ह नीचे से ऊपर ले जाते हैं ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर हम आप लोगों को यहाँ से मिटा के समझा देते हैं, जो आप लोग गौर से समझेंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, tan इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ बटा कितना हो जाएगा, यहाँ बटा नहीं है। ठीक है ना। इस पूरे का बटा हो जाएगा यहाँ y इंटू रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही आपका प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना। इसको हम RHS लिख देंगे। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 10 के 2 नंबर सवाल है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई बटा रूट अंडर 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर देखते रहेंगे, सबसे पहले हम इसमें से RHS ले लेते हैं। ठीक है ना। तो RHS में देखेंगे 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई, अब बटा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस पर रूट हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते रहेंगे, हम मान लेते हैं। ठीक है ना। माना कि x बराबर tan A, ठीक है ना। फिर लिख देंगे यहाँ पर y बराबर tan B लिख देंगे। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखते रहेंगे, इसमें जहाँ जहाँ x और y, वहाँ x के जगह पर tan A और y के जगह पर tan B मान रखेंगे। ठीक है ना। तो 1/2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि साइन इनवर्स, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। यहाँ पर x है ना, तो x के जगह पर कितना जाएगा, यहाँ जाएगा tan A। फिर देखेंगे y के जगह पर कितना जाएगा tan B इंटू 1 माइनस x के जगह पर है tan A, y
वाई के जगह पर है tan b, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे बाटा में हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स के जगह पर कितना है तो tan a है, ठीक है, इनटू वाई के जगह पर है tan b, तो हो जाएगा यहाँ कितना tan स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरे पर वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है। फिर देखते रहेंगे आप लोग 1/2 साइन इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि tan x प्लस tan y का फॉर्मूला बनता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b गुने 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर बटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, रूट में हो जाएगा सेम इसी प्रकार से 1 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर बी हो जाएगा, रूट हो गया, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे 1 माइनस tan a इंटू tan b दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ, आप देखेंगे 1/2 साइन इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच रहा है कितना, आप देखते रहेंगे यहाँ पर कि tan a प्लस tan b बटा यहाँ वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर सेक a इंटू सेक b हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 1/2 साइन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे tan का फॉर्मूला बनता है साइन a बटा कॉस a, फिर यहाँ पर लिख देंगे साइन b, ठीक है ना। अब बटा हो जाएगा कॉस b, हो गया। फिर देखेंगे सेक का उल्टा बनता है 1/cos a इंटू 1/cos b, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, फिर देखेंगे गौर से और समझते रहेंगे। साइन इनवर्स 2 हो जाएगा, इसको हम भिन्न के जोड़ कर देंगे तो cos a या cos b एलसीएम निकल जाएगा, तो cos a cos b एलसीएम निकल गया तो cos a से cos a खत्म, कट गया, बच जाएगा cos b, ऊपर में गुना करेंगे तो साइन a इंटू cos b हो जाएगा। फिर देखेगा cos b से cos b कैंसिल, बच गया cos a, में गुना करेंगे ऊपर में तो cos a इंटू साइन b हो जाएगा, ठीक है ना। अब बटा देखते रहेंगे 1/cos a इंटू 1/cos b, भाग का चिन्ह है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इस जगह बना देते हैं 1/2 गुने 2 हो जाएगा ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन a प्लस b, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या बनता है तो ए बनता है ना, a प्लस b बन गया। अब देखते रहेंगे tan है ना, तो tan का मान कितना है, सॉरी a का मान है tan इनवर्स एक्स, b का मान है tan इनवर्स y, यही आपका LHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 11 का 1 नंबर सवाल है कि 2 tan इनवर्स इंटू कॉसेक इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस tan इंटू कॉट इनवर्स एक्स सिद्ध करके लाना है tan इनवर्स एक्स। सबसे पहले आप देखेंगे हम LHS लेते हैं, तो LHS में है 2 tan इनवर्स
कॉसेक इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस tan इंटू कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है ना, यह है ना कॉसेक, तो tan को हमको कॉसेक के रूप में लाना है। इस जगह हम मान लेंगे, माना कि tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसलिए थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये tan को होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ हम कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब देखेंगे, लंब के सामने एक्स है, आधार के सामने एक होगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1, बराबर के पहले स्क्वायर है। जब स्क्वायर तोड़ते हैं ना, हटाते हैं, तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह बनता है। हमें tan इनवर्स को हमको कॉसेक इनवर्स के रूप में लाना है। मतलब हो गया कॉसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा है कॉसेक थीटा। साइन को लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो एस स्क्वायर प्लस 1 है ना, कर्ण बटा लंब होता है, तो लंब के सामने यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा। फिर देखते रहेंगे आप, 2 हो गया tan इनवर्स। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कॉस, यहाँ पर इस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 1 ये बटा एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स एस स्क्वायर प्लस 1 ए रूट में आ जाएगा, अब बटा है एक्स। अब देखेंगे माइनस ये tan है ना, अब देखते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स को tan के रूप में लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा एक्स। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, 2 हो जाएगा tan इनवर्स, तो कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स बनता है, तो एस स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर बटा हो जाएगा एक्स। फिर माइनस देखेंगे, tan इंटू tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स बनता है, तो 1 बटा एक्स हो जाएगा। हो गया ना, अब देखते रहेंगे 2 tan इनवर्स ये भिन्न का जोड़ बनेगा। ठीक है ना, यानी घटाव है, एक्स एक्स एलसीएम निकल गया, तो एस स्क्वायर प्लस 1 का रूट हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, फार्मूला है कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही वाला फार्मूला यहाँ पर हम डालेंगे। देखते रहेंगे, वहाँ पर फार्मूला डालेंगे tan इनवर्स 2x, तो x के निकट ये पूरा पार्ट है। ठीक है ना, एस स्क्वायर प्लस 1 का रूट हो जाएगा -1 आई बटा है यहाँ पर x, अब बटा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के निकट कितना है, एस स्क्वायर प्लस 1 का रूट हो जाएगा, ये -1 आई बटा यहाँ पर x है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब फिर देखते रहेंगे, फिर देखेंगे यहाँ से tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 एस स्क्वायर प्लस 1 रूट हो जाएगा -1 ये बटा एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे इसका। ठीक है ना, तो 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर, तो एस स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो यहाँ जाएगा 2 आ ए के जगह पर कितना है, एस स्क्वायर प्लस 1 आ बी के जगह पर -1 है। ठीक है ना, अब बटा हो जाएगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, फिर देखेंगे, यहाँ बना देते हैं tan इनवर्स, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 रूट -1 ये बटा एक्स हो जाएगा। ए ऊपर चला जाए, यहाँ पर भिन्न कभी जोड़ नहीं निकला है, फिर हमको जोड़ निकालना होगा तब।
अब देखते हैं भिन्न को जो निकालेंगे तो x हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये माइनस, अब अंदर में प्लस है तो माइनस है, प्लस माइनस एस स्क्वायर, फिर माइनस अब प्लस माइनस, फिर माइनस अब प्लस, यहाँ फिर माइनस आ जाएगा। अब माइनस से माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2√अंडर s² +1। अब बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, हो गया ना। अब देखते हैं कि भाग का चेंज, जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं ना मान, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब फिर देखते रहेंगे tan इनवर्स 2 हो जाएगा s² +1 रूट हो जाएगा -1। अब बाटा में देखते रहेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस s², अब -1 2 बन जाएगा। अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2√अंडर s² +1 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखते रहेंगे यहाँ स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर छूट गया है तो इस पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे -x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, यहाँ बना देते हैं tan इनवर्स 2 हो जाएगा √s² +1 -1 बटा, देखेंगे 2 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो निकल जाएगा कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा कितना s² +1, ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और देखते रहेंगे यहाँ पर s² हो जाएगा, ठीक है ना। तो x ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, x एक चला जाएगा ऊपर, इस जगह छूट गया है x², ठीक है ना। तो x चला जाएगा ऊपर, तो दोनों में से एक एक x कट जाएगा, दोनों में से एक एक x कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा कितना। अब देखते हैं कि यहाँ आ जाएगा मान के tan इनवर्स x, यही RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे 11 के 2 नंबर सवाल है कि cos इंटू tan इनवर्स sin इंटू कॉट इनवर्स x सिद्ध करके लाना है √x² +1 बटा s² +2। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कॉट है ना, इसको कॉट को हमको साइन के रूप में लाना है, ठीक है ना। इस हिसाब को हम आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझा देंगे। पहले हम मानते हैं कॉट का, ठीक है ना। देखते रहेंगे माना कि कॉट इनवर्स x बराबर थीटा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर x बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, तो tan को होता है लंब बटा आधार होता है ना, तो ये हो जाएगा आधार बटा ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते रहेंगे आधार में x है और लंब को हम 1 मान लेते, तो आधार और लंब हो गया ना। अब हमें कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखेंगे लंब के सामने कितना है, 1 है, आधार के सामने x है, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, s² का s² होगा। अब बराबर के पहले वर्ग का चिन्ह है, तो वर्ग हटता है तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है। अब हमें साइन के रूप में इसको लाना है, तो साइन के क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है इसका 1 और कर्ण है 1 प्लस s² का ये रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, आप यहाँ देखते रहेंगे cos इंटू tan इनवर्स साइन हो गया ना। अब देखते इसको साइन के रूप में,
यहाँ थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक हो गया। अब फिर देखते रहेंगे, यहाँ से बना देते हैं, फिर देखते रहेंगे यहाँ पर कॉस इंटू टैन इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स इसके निकट है 1/रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया ना। अब देखते रहेंगे कॉस इंटू कॉस इनवर्स और साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स बनता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखते हैं टैन है ना, अब टैन को हमको कॉस के रूप में लाना है, तो फिर देखेंगे हमको टैन के कॉस बनाने के लिए प्रक्रिया में जाना है। देखते रहेंगे कि टैन इनवर्स 1/1 प्लस रूट अंडर एस स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम मान दिए थीटा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 1/1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखते हैं टैन को होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये लंब बटा आधार हो गया। अब हमें कर्ण का मान ज्ञात करना होगा। देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखते रहेंगे लंब के सामने एक है, एक का होल स्क्वायर हो जाएगा। आधार के सामने देखेंगे 1 प्लस रूट अंडर एस 1 प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा, तो एक हो गया, वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इस जगह हम बना देते हैं। अब देखते रहेंगे बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि टैन को हमको कॉस के रूप में लाना है, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर कॉस थीटा बराबर कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार देखेंगे, इसमें आधार कितना है एस स्क्वायर प्लस 1 और कर्ण कितना आ गया है, तो यहाँ है 2 प्लस एस स्क्वायर, ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इसको हम थीटा के रूप में लाएंगे, तो थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 एस स्क्वायर प्लस 1 अब बटा हो जाएगा 2 प्लस एस स्क्वायर, ए आ गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ बना देते हैं, है ना, यहाँ पर कॉस। अब देखते रहेंगे यहाँ पर हो जाएगा कॉस इंटू कॉस इनवर्स एस स्क्वायर प्लस 1 अब बटा हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस एस स्क्वायर, रूट हो गया, ये रूट हो जाए, तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स बनता है ना, तो एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2, ए रूट में यही इसका आर एच ए सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे।